आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एसएससी जीडी 2023 में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। इसमें मैंने उस सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन काउंट किए हैं जो हमारे पेपर में आए हुए थे। थर्ड शिफ्ट के मुझे पेपर मिल नहीं पाए और अगर हो सकेगा तो मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये क्वेश्चन रहे कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन का क्रम थोड़ा अलग हो सकता है पर इसके साथ ही क्वेश्चन सटीक हैं। पूर्ण पूर्ण रूप से 20 नहीं है, कम ही होंगे, परंतु आपको एक्सप्लेनेशन में जितना भी समझ में आए आप याद कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो हमारा सही आंसर था वह था ऋषभ पंत। ये हमारे हैं ऋषभ पंत जी, जिनका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है उत्तराखंड में ही। ये उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर थे, परंतु नवंबर में अभी जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो थे हमारे प्रसून जोशी जी। ठीक है, तो आपातकाल में ये पूछा गया था कि अगर आपातकाल लगता है आज के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अनुच्छेद हैं जिनको संपूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जाता है? ये होंगे हमारे दो, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को। ठीक है, और अनुच्छेद 21 से भी संबंधित सवाल आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आती है? वह होगा हमारा अनुच्छेद 21 के अनुसार। ठीक है, इसमें और घुमाकर भी पूछ सकता है, जैसे कि पिछले कई पेपरों में पूछा है कि अनुच्छेद 21 जो है कि अगर आप चाहते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं और अगर आप बालिग हैं तो निम्नलिखित में कौन से आर्टिकल से आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप शादी कर सकते हैं? तो आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद संदर्भ में हमारे भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, हमारे टोटल अनुच्छेद हैं 395, 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में और उसके अलावा 25 भाग हैं। बात करें अगर पंचायती राज की, तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी वह हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इसमें हमारे उस समय के हिसाब से वर्तमान प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। राजीव गांधी सरकार ने इसको लागू करवाया था और 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर में इसका शुभारंभ किया था। ठीक, कंफ्यूज बंद होइएगा आप लोग। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य के जो भी व्यक्ति से संबंधित होंगे वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, परंतु इस बार पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? वहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक गुड़िया पूड़ी खाती है, पूड़ी। ठीक है, पूड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी खाती है आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल, कथक यूपी, यक्षगान कर्नाटक। इसके अलावा अगर पूछा गया था कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो मौर्य जो राजा थे उनके शासनकाल में, जिनका नाम था अशोक दी ग्रेट कहा जाता है उनको। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा के जन्म से 261 कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अशोक और कलिंग के राजा के बीच में। और कलिंग का एक और प्रसिद्ध नाम है राजा खारवेल का। राजा खारवेल, राजा खारवेल का आपने एक प्रशस्ति की बात सुनी होगी राजा खारवेल की। और कलिंग आज के समय में कहाँ है? यह है अभी उड़ीसा में। विजय हजारे ट्रॉफी 2016 से 17 के बीच में किसने जीती थी, वो पूछा गया था। इसका आंसर है हमारा कर्नाटक। अब कौन जीता है ये आप बताएंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, 13वां ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था चाइना में। ठीक है, उसके अलावा पूछा गया था एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? ये भी चाइना में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा का शुभारंभ किसने किया था? महालवाड़ी प्रथा का शुभारंभ जिसने किया था उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह पर करेगा। ठीक है, संबंधित है राष्ट्रपति से। आप अन्य भी अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करके जा सकते हैं अपने पेपर में। आप इसमें क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया महात्मा बुद्ध ने? ये था हमारा सारनाथ, जो कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ पर इससे संबंधित अन्य भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि सारनाथ में जो स्तूप है, स्तूपास, उसका नाम क्या क्या है? कई अन्य स्तूप भी हैं। ठीक है, धार्मिक स्तूप भी यही है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसमें पूछा गया था श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? पहली थी कोलंबो, अब है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अब अगर आप देखें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी 1761 में? किन के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें हार किसकी हुई थी? मराठाओं की। और विजयी कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, जिसका
जो नाम था वह था दुर्रानी शासन, दुर्रानी, ठीक है, दुर्रानी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। 15 क्वेश्चन है। कोप 2022 में जो 27वां संस्करण है वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था इजिप्ट अर्थात मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा अर्थात कैरो। और इस पर जो मुख्य नदी है वह कौन सी है? नील नदी। अगर हम दो नदियों की बात करें तो अमेजोन और नील नदी के मध्य में सबसे बड़ी नदी होगी वह होगी लंबाई के मामले में नील नदी और चौड़ाई के मामले में अमेजोन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो थीम था वह था टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। ये हमारी थीम थी कोप 27 की। ये भी पूछी जा सकती है बदल के। भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक क्या, भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक क्या थी? यही थी हमारी 136वीं रैंक। उसके अलावा जो क्वेश्चन था वह था आईएनएस विक्रांत का लोकार्पण किसने किया था? ये हमारे पीएम वर्तमान समय के श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, ठीक है। उसके अलावा कुछ अन्य सेकंड शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो उस समय मुझे मिल पाए। 50 के नोट पर निम्नलिखित में से क्या दर्ज है? मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था त्रिपुरा से नामित राज्यसभा में एक व्यक्ति का जो भी नाम था, प्रसिद्ध व्यक्ति, वह आप बताएंगे। मोहिनीअट्टम, देखिए आपके जो शास्त्रीय नृत्य एक बार पूछा गया है, इसको कम से कम 5 शिफ्टों तक दोहराया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य को आपको पढ़ लेना है, किस राज्य से संबंधित है और उससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति। इससे पहले भी सीजीएल में, इसके पहले सीएचएसएल में भी कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे संबंधित व्यक्तियों के, उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। आप देख लेना और मुझे बताना कि मैंने जो बात कही थी वह सत्य हुई या नहीं हुई। और कई ने बोला भी है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वेश्चन आया था पर किसी ने कहा या नहीं आया था, हो सकता है, चलिए मान भी लेता हूँ। तो इसको कहा जाएगा H2SO4, H2SO4 के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।